जय श्री श्याम किसान साथियों, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। किसान साथियों, दिनांक 12 अक्टूबर वार शनिवार, आज अवकाश का दिन है। आज नवमी खत्म हो जाएगी, 10वीं दशहरा आज है, तो भामाशाह मंडी में आज अवकाश था। आज थोड़ी सी ऐसे मिलने का समय बहुत दिनों बाद मिला है साथियों। चर्चा करनी थी सोयाबीन और लहसुन के बारे में, जिनके कई सारे फोन आते हैं, उनके सारे जवाब मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं साथियों। अधिकतर सवाल क्या होता है कि लहसुन बिया दीपावली से पहले बेचना है कि बाद में बेचना है। जिस समय साथियों मंदी का दौर था, उस समय मैंने कहा था थोड़ा रुक जाइए। हमारे खुराना जी ने कहा था कि 100 रुपये की तेजी आएगी, जो मेरे इंटरव्यू में बात हुई थी। वहां से लगभग साथियों 50-50 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से तो बाजार बढ़ चुके हैं और अभी गुंजाइश है कि 30-40 रुपये और बढ़ सकते हैं। ये गुंजाइश अभी बाजारों में है, तो आप देख लीजिए साथियों। अब इसको कितना समय लगता है ये तो पर्टिकुलरली मैं नहीं बता पाऊंगा या कोई भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम सभी भगवान नहीं है। बाबा श्याम की कृपा रही तो इसी महीने में अक्टूबर में बढ़ जाए। बाकी अब ये है कि भाव तो बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे, जो भी होगा, लेकिन लहसुन का वजन कम होगा ये पक्का है। जो 50 किलो का कट्टा था वो धीरे धीरे कम होते होते 40 किलो तक आ जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा साथियों। बाजार भाव तो ठीक है, हो सकता है अभी कम होने के, तो मुझे गुंजाइश 1% भी नहीं लग रही कि बाजार कम होंगे इस महीने में, तो अक्टूबर में। तो बाकी आगे नवंबर में क्या होता है, दिसंबर में क्या होता है, तो प्रभु की राम जी रची राखा जो होगा। बाकी सोयाबीन की बात करें साथियों, तो सोयाबीन में यहाँ से बाजार कम होने की गुंजाइश 1% भी नहीं है। साफ सुथरे सवालों में आपको जवाब दे रहा हूँ साथियों। मुझे नहीं लगता कि सोयाबीन यहाँ से 1 रुपया भी कम होगी, ये मेरा निजी विचार है। बाकी आप अपने स्वयं के विवेक से काम ले सकते हैं। मेरे हिसाब से साथियों आपको सोयाबीन नहीं बेचनी चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, इस भाव में ना तो हमें मुनाफा बन रहा है, सीधा घाटा लग रहा है। तो ऐसा काम करना नहीं है जिसमें घाटा लगे। ये सीधा सा हिसाब होता है कि व्यापारी की भी और किसान के दिमाग में ये चीज होनी चाहिए। ऐसी फसल को ना बेचे जिसमें नुकसान हो, तो उससे क्या मतलब आ जाएगा। सोयाबीन को रोक लीजिएगा साथियों। सोयाबीन में उम्मीद है, सोयाबीन 5500 तक भी जा सकती है अगर डीओसी मजबूत रहती है। बाकी एमएसपी पे सरकार तुलाई करती है तो 5000 तक सोयाबीन बिकना पक्का है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि सोयाबीन का उत्पादन विशेष नहीं आया है, तो हो सकता है अगले साल जब बीज की बुआई के समय में सोयाबीन का बाजार भाव हो सकता है कि 6000 तक करीब भी मिलेगा। ये मेरे दिल की आवाज है साथियों, जो मैंने थोड़ा सा आकलन भी किया है और बाबा श्याम की कृपा से मैं आप लोगों से बता पा रहा हूँ। तो सोयाबीन में तो साथियों आपको सीधी सी सलाह है, सोयाबीन ना बेचिएगा। और लहसुन की सलाह इतनी सी है साथियों कि बाजार तो बढ़ेंगे, लेकिन वजन लहसुन का कम होगा। बाजार कितने बढ़ते हैं और लहसुन का वजन कितना कम होता है, यह आकलन अब आप खुद लगा लीजिएगा और स्वयं के विवेक से काम लीजिएगा। मैं आपसे ये नहीं करा कि आपको अपना लहसुन बेचना है कि रोकना है। मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि लहसुन में भी बाजार कम होंगे। बाकी सोयाबीन और लहसुन दोनों में आप अपने विवेक से काम लीजिएगा साथियों। ये स्थिति मैंने दोनों की बताई है। और धान के वीडियो साथियों में जल्द उपलब्ध करवाऊंगा आपको मंडी से, और धान के जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भी जानकारी आप लोगों से लूंगा। जो भी धान बिक रहा है साथियों 1509 सूखा धान 2900 रुपए तक है, और जो गीले धान आ रहे हैं उनकी कीमत 2400 से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिल जाएगी नए धान की। अभी जो आ रहे हैं वो गीले धान है। जब सूखे धान आएंगे लगभग यहाँ से 10-15 दिन में धान का सीजन चल जाएगा, मंडी चौक हो जाएगी, मंडी में जाम लगने लग जाएंगे, तो उस समय देखते हैं साथियों धान का क्या बनता है। बाकी ये जानकारी मैंने आपको अपने विवेक से दी है, जो सोयाबीन की दी है और लहसुन की दी है। बाकी आपको वीडियो की सेवा पसंद आए साथियों तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कहीं से कहीं तक दोनों ही फसलों में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बार बार आप एक ही चीज फोन करके पूछेंगे कि भैया कब तक बेचना, तो अब आप खुद निर्णय ले लीजिएगा साथियों। या तो यहाँ बेच लो, ये भी बाजार कम नहीं है। ऊपर में 30-32 हजार बिक रहा है और नीचे में साथियों 16-17 हजार रुपये छर्री बिक रही है, तो ये भी बाजार कम नहीं है। बाकी यहाँ से वजन भी जाएगा और बाकी डर तो कुछ नहीं है, सिर्फ वजन जाएगा वही डर है, क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि सर्दी थोड़ी तेज पड़ेगी। बाकी अब बुआई का रुझान है साथियों की बुआई कितनी करनी है, किसको कितना करना है, वो स्वयं आप निर्णय लीजिएगा। इतने ऊंचे बाजार भाव में अगर आप चाहते हैं रकबा बड़ा करने का तो उतना ही कीजिएगा। मेरे घर में मैं साथियों 15 बीघा का लहसुन लगाता हूँ हर साल। देसी लहसुन की बुआई करता था, इस साल मैं सुपर शंकर लगाने जा रहा हूँ। बाकी इस साल भी मैं 15 बीघा का ही लहसुन लगा रहा हूँ साथियों। मेरा खुद का ये जो निजी विचार है मैं बता रहा हूँ। इस साल मैं खुद भी 15 बीघा का लहसुन लगा रहा हूँ, जिसमें कि मैंने 11 बीघा की बुआई कर दी है और अभी 4 बीघा का सुपर शंकर और लगाना मुझे बाकी है। तो इस प्रकार से मैं बुआई करने जा रहा हूँ। बाकी अभी हमारी तरफ लहसुन लगना प्रारंभ नहीं हुआ है। मैंने जो जल्दी खेत पे उड़द जिनमें बुआई की थी उनमें जल्दी ही लगा दिया। G2 भी लगाया थोड़ा सा 3 बीघा का और 8 बीघा का इसमें सुपर सेंकर लगाया है और अब 4 बीघा का सुपर सेंकर और मैं लगाऊंगा। तो ये मेरा विचार है जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। बाकी अब आप भी कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा साथियों कि आपके एरिया में
कितनी लहसुन की बुआई बढ़ रही है। जैसे कि कोई किसान 10 बीघा का लगा रहा था, वह 20 का कर रहा है कि 15 का कर रहा है। तो ये जानकारी मुझे अवश्य वीडियो के माध्यम के कमेंट के माध्यम से कर दीजिएगा। बाकी साथियों, मैं किसानों से निरंतर मंडी में चर्चा करता रहता हूं कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं, तो आप उनसे भी समझिएगा। मुझे 90% किसान ऐसे ही मिल रहे हैं जो लहसुन की बुआई या तो बराबर रख रहे हैं या थोड़ी बहुत बढ़ा रहे हैं। 10% किसान ऐसे हैं जो डबल ट्रिपल भी तक करने जा रहे हैं। बाकी ओवरऑल ये तो समझ में आ रहा है कि बुआई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस साल साथियों कई सारी चीजें हुई है जिनमें पैदावार नहीं थी, लहसुन खराब हुआ है। ऐसा नहीं था कि बुआई कम थी, बुआई तो ठीक ठाक थी, लेकिन लहसुन खराब भी हुआ है और पैदावार भी नहीं थी, तब जाके हमें ये बाजार मिले। अब अगले साल का क्लाइमेट कैसा रहता है वो भी निर्धारित बाजारों पे करेगा। इस बारे में अगले साल के लिए अभी से भाव बताना अलग होगा। मुझे कई सारे ऐसे फोन आते हैं कि भैया अप्रैल तक क्या भाव बिक जाएगा। तो भैया सीधी सी बात है, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो मेरे मन के भाव थे मैं आपसे क्लियरली बात करता हूं। कभी घुमा फिरा के बात करने का प्रयास नहीं करता। मुझे लगता है कि सोयाबीन के बाजार बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है लहसुन के बाजार अभी 20, 30, 40 रुपये और बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। बाकी आगे बाबा श्याम की इच्छा। और साथियों, अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो खाटू श्याम जी बाबा के जाकर दर्शन कर उनको धन्यवाद देकर अवश्य आइएगा। धन्यवाद, जय श्री श्याम। और जिस भी किसान ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हिम्मत बढ़ती है और मुझे उम्मीद जगती है कि लोग देख रहे हैं, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मुझे और जानकारियां प्राप्त करने का मजा आता है। धन्यवाद, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।